करीना दी, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कितनी रात गई, आप एक माँ को बता रही हो कि उसकी दोनों बेटियां पुलिस स्टेशन में है। बहुत गलत किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल भाभी बार बार पूछ रही थी कि बेटियों से बात करा दो, तो क्या करती मैं? सच बताना पड़ा क्योंकि ड्रामा मैं नहीं कर सकती। और सेकंड पॉइंट, आप मेरी कोई बात सुनती हैं जो मैं आपकी बात सुनूं? आपके जो जी में आता है वो करती है ना आप, तो मैं भी वही करूंगी जो मेरे जी में आएगा। मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा कि उनकी दोनों बेटियां पुलिस स्टेशन में हैं, ये नहीं बताया कि उनकी बेटी सृष्टि जेल में। शायद अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचती तो आप ये भी उन्हें बोल देती। रियली? तो एक काम करती हूँ, अभी फोन करके बता देती हूँ। आप बुरी बनी हो तो पूरी तरह से बन जाओ। नहीं दी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। डोंट वरी भाभी, फिलहाल मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, पर जब वक्त आएगा तो डेफिनेटली बता दूंगी। लाइट ऑफ करो, देखो पुलिस वाला बैठा है। बेबी, वो देखो, ये वही ट्रक है जिससे बिल्ला ने ऋतिक को कुचल डाला था। वही ट्रक है। और ये पुलिस वाला इस वक्त क्या क्या कर रहा है? पुलिस वाला तो होगा ना यहाँ पर, एक्सीडेंट हुआ है, फैक्ट मर्डर हुआ है। लेकिन थैंक गॉड पुलिस वाले ट्रक को लेकर यहाँ से नहीं गए, यहाँ पर ही छोड़ दिया। अरे पर इस पुलिस वाले के यहाँ रहते हुए हम वहां तक जाएंगे कैसे? ट्रक तक? What is it doing? ये क्या कर रहा है? कहीं जा रहा है क्या? ये भी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी तरफ आ रहा है? ये भी हाइड! जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। वो तो गया, अब हमारा रास्ता क्लियर है। चलो। सुनो, पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी लेकर जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? अरे पास में ही तो है, पैदल ही चलते हैं। पिछली बार मैं इस स्पॉट पर गाड़ी लेकर आया था ना, तो उस पर पुलिस सृष्टि ने मुझे पकड़ लिया था। मैं छुप गया था, उसके बावजूद पकड़ लिया था। मैं नहीं चाहता कि फिर से पकड़ा जाऊं। हम पैदल ही जाते हैं और फोन को लेकर आते हैं। लेकिन एक काम करो, गाड़ी को कहीं छुपा दो। ओके। बेबी, बेबी आज तक ना मुझे किसी लग्जरी कार को भी देख के इतनी खुशी नहीं हुई जितना कि इस खटारा ट्रक को देखकर हो रहा है। उस बिल्ला ने फोन किस तरफ रखा हुआ? इस तरफ या इस तरफ? नहीं, आई थिंक इसी तरफ रखा होगा, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, वो फोन इसी तरफ रखा होगा। हाँ। बेबी ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? बेबी लवी डवी हम बाद में हो जाएंगे। अभी इस वक्त फोन को यहाँ से लेके फटाफट निकलते हैं, 9 2 11 होते हैं, इससे पहले कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर मेरी प्रीता जी को लेकर यहाँ पर आए और हमें देख ले तो एक तीर से 2 निशाने मारा जाऊंगा। फोन भी हासिल नहीं होगा और प्रीता जी भी चली जाएगी मेरे हाथ से। इस वक्त भी तुम्हें प्रीता की पड़ी है। भूलने के लिए बोल दिया। बस अब थोड़ी दूर रह गया, तुम जरा थोड़ा फास्ट चलाओ ना। स्पीड खींचो, स्पीड जल्दी चलाओ थोड़ा सा। अरे और कितनी तेज चलाऊं यार? ये कार है, कोई जेट थोड़ी ना। आई नो, लेकिन थोड़ा स्पीड से चलाओ ना, बस पहुंच ही गए। मैं वहां सबसे पहले पहुंचना चाहती हूँ।
बस एक बार वो फोन मेरे हाथ लग जाए और उस इंसान का नाम और नंबर मुझे पता चल जाए, फिर देखना उसे सलाखों के पीछे सड़वाती, उसकी तो बैंड बजवाऊंगी, बैंड। उसे क्या लगता है हम इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? लेकिन देखना उसको कैसे दिन में तारे दिखाती हूँ। 2 और 2 5 नहीं बुलवा दिए ना तो मेरा नाम भी प्रीता अरोड़ा नहीं। डेविड, अब मैं क्या करूं? इस खटारा ट्रक में कहां छिपूं? आज मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी प्रीता जी मुझे देख लेंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? यहाँ ऐसे ही खड़ी रही और ये लोग इस तरफ आ गए तो? अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं क्या कहूंगी? इधर से देखो। प्रीता, उधर देखते हैं। कम। ये तो खुला हुआ है यार। हाँ पता नहीं, ऐसे ही रह गया होगा। ये फटाफट चेक कर लेते हैं। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई अलाउड नहीं है। पता नहीं कब कौन आ जाए। चलो। अगर इतने बड़े ट्रक में पता नहीं कहाँ होगा मोबाइल फोन। एक काम करता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ। प्रीता, मिला? कुछ नहीं मिला यार। नहीं मिला तो फिर अब कहाँ ढूंढे? चलो चल के ये पीछे की साइड भी देख लेते हैं। चलो। लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है यार? आई मीन पीछे कैसे आएगा फोन? आई नो, लेकिन यहाँ आ गए हैं तो कोना कोना चेक करते हैं। फोन नहीं तो क्या पता कोई और सबूत हाथ लग जाए। ठीक है, अब तुम कह रही तो चेक कर लेते हैं। क्या? पीछे हो सकता है। आराम से। तुम एक काम करो, तुम आसपास नजर रखो, कोई है नहीं, मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी ऊपर आती हूँ ना। इतनी बड़ी जगह है, कहीं कोई कोना रह गया तो। ओके, आराम से देखो, लगे ना। समझ में नहीं आ रहा, ना ये सृष्टि फोन उठा रही है और ना ही प्रीता। ऐसा तो ये कभी करती नहीं। दोनों समझदार लड़की हैं। मैंने फोन किया है तो कम से कम फोन उठा तो ले। आज कितनी बार फोन किया, एक बार भी वापस फोन नहीं किया इन दोनों ने। मेरी बेटियां ऐसी तो नहीं कि माँ का फोन आया और उठाए ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। करीना ने भी घुमा फिरा कर बात की और
राकेश जी ने भी बात बदल दी। शायद वो मेरे दिल को तसल्ली देना चाहती थी या किसी बात पर पर्दा डाल रही थी। मुझे टेंशन ना हो इसीलिए शायद ऐसा कह रही थी। हाँ, माँ है ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चों को लेकर हम लोग गलत गलत ख्याल अपने मन में ले आते हैं। राखी जी से बात करने के बाद मुझे समझ जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मुझे उन पे भरोसा। मेरा दिल कह रहा है मेरी बच्चियों पे कोई तो मुसीबत आएगी नहीं। वो चाहे कितनी ही प्यार करे लूथरा से, उनके परिवार से, लेकिन किसी के लिए अपनी बच्चियों को मुसीबत में नहीं डाल सकती मैं। हाँ, मदद करना अलग बात है। मैंने खुद ही कहा था उनसे कि वहाँ जाओ, उन दोनों उन्हें सबको तसल्ली दो, लेकिन उनके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूँगी। मेरी बेटियाँ बहुत जज्बाती हैं, पर अगर आज मेरी बेटियों को कुछ हुआ ना तो मैं राखी जी को कभी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सरला जी, मैं समझ सकती हूँ एक माँ होने के नाते आप पे क्या बीतती होगी जब आपको पता चला कि आपकी दोनों बच्चियां जेल में हैं, बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के। आप आइए, एक साथ बैठिए, मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ। शिवा, पानी लिया ना? हाँ शिवा, और इनके लिए चाय नाश्ता जो भी है सब ले आना इनके लिए। आप आइए सरला जी, आप। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी है। मैं सच में आप पे हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ जो मैंने आपको इतनी जोर चिल्लाया। आपने जो किया वो तो एक अच्छी माँ होने की निशानी है। मुझे माफ कीजिए सरला जी, मैंने आपको फोन पे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं फोन पे आपको सारी सच्चाई बता देती तो आपको बहुत टेंशन हो जाती और मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। दरअसल बात यह है कि आपने जब फोन किया तो महेश जी पुलिस स्टेशन ही गए थे सृष्टि और समीर को बचाने, और जिस विश्वास के साथ मेरे पति घर से निकले थे, मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा था कि वो बच्चों को लेके ही घर लौटेंगे। मैंने सोचा कि एक बार बच्चे घर आ जाए फिर मैं आपको सारी बात बता दूंगी, क्योंकि बाद में आपको इतनी टेंशन नहीं होगी ना। सरला जी, मैंने आपसे फोन पे भी कहा था, वादा किया था आपसे कि आप अपनी बच्चियों की चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिस विश्वास के साथ आपने अपनी दोनों बच्चियां हमारे घर भेजी, मैंने आपका वो विश्वास नहीं तोड़ा और ना ही कभी तोड़ूंगी। सॉरी राखी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पे विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने आप पर ही इल्जाम लगा दिया कि आपने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा। नहीं सरला जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं। आप एक माँ हो, आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी शायद ऐसे ही करती। हर माँ एक जैसी तो होती है। वैसे एक बात कहूँ, ये एक अच्छी माँ होने की निशानी होती है। आपने जिस हक से मुझसे आके पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी उसी हक के साथ आपको जवाब दिया, क्योंकि ये दोनों बच्चियां सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी बेटियां हैं। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप उनसे करते हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि सृष्टि और प्रीता को कुछ ना हो, वो सुरक्षित हो, सेफ हो। वैसे माँ, राखी आंटी, हमें जेल से निकालना इतना आसान भी नहीं था। इतना बड़ा तमाशा जो क्रिएट कर दिया था मैंने पुलिस स्टेशन में, लेकिन जब महेश अंकल हमें लेने आए तो आप लोग को पता है पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? देखिए इंस्पेक्टर, हम इनकी बेल के पेपर्स लेकर आए, आप इन्हें अंदर नहीं रख सकते, आपको बेल देनी ही पड़ेगी। देखिए, मुझे डाउट है कि ये पेपर नकली है। रात होने को आई है और कोर्ट तो शाम को बंद हो जाती है, फिर ये जमानत के पेपर आपको मिले कहाँ से? इन्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ऊपर से ये लड़की, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत खतरनाक लड़की है ये। मालूम है क्या किया इसने? पूरे पुलिस स्टेशन को सर पर उठा रखा था इसने। पुलिस स्टेशन में घुस करके दादागिरी कर रही थी, किसी को कुछ समझती नहीं है। एक तो नकली नाम बता करके पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आई और उस पर हमारे एक कैदी के साथ इसने मारपीट की। बहुत रोका हमने इसे, लेकिन ये उसे मारते ही चली गई। मजबूर होकर हिट करना पड़ा इसे, वरना ना जाने और कितने लोगों को ये मारते। इसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसे छोड़ दिया तो आप बताइए हमारी इमेज का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे?
इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लड़की आपको इस टाइप की लगती है जो बगैर किसी वजह के मारपीट करती फिरे? हाँ, एक शरीफ घर की लड़की है वो, किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आई थी पुलिस स्टेशन। इमोशनल फूल है, पागल है, बेवकूफ है, बहुत प्यार करती है अपने परिवार से। बिल्ला से नाम पता करने आई थी कि पृथ्वी का मर्डर किसने किया है, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी शरीफ लड़की इतनी रात को पुलिस स्टेशन नहीं आएगी जबकि उसको ये पता हो कि अगर वो कुछ भी गलत करेगी तो पुलिस उसे भी जेल में डाल देगी। ऐसा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए। और ये हिम्मत इसने दिखाई सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। ये मेरी बेटी है। अगर ये आज पुलिस स्टेशन में रहेगी तो मैं भी यही रहूंगा। अगर मेरे बच्चे जेल में रहेंगे तो मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपको ये बेल के पेपर नकली क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका तो काम ही हर रोज चोर उचक्कों मक्कारों से और सिर्फ जालसाज लोगों से मिलने का, इसलिए सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं। क्या कर रही थी तू? इस तरह से पैर मत हिलाओ, मुझे टेंशन होती है। तुम्हें मैंने उस दिन भी कहा था ना कि मैं जब कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहा हूँ, यहाँ से वहां से यहाँ घुमा मत करो। तुम्हें मेरे पैरों की पड़ी है। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही पैनिक मोड में हो, मैं नहीं हूँ? अरे करण और प्रीता को बिल्ला का फोन मिल गया और कुछ ही देर की बात है वो फोन खुल जाएगा। उसके बाद उसमें तुम्हारा नाम और नंबर मिलेगा। गलती हो गई है हमसे, बहुत बड़ी गलती। वाह, अब तुम मुझे बताओगी कि हमसे गलती हो गई है? हाँ तो गलती हुई है, इसलिए हम इतने पैनिक मोड में है ना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है। वो तो मैं अच्छी हूँ, इतनी पोलाइट हूँ कि कह रही हूँ कि ये हमारी गलती है। सच्चाई तो ये है कि ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई है। बोल दिया मैंने। क्या करोगे? गला काट दूंगा तुम्हारा। What? गला काट दूंगा, मैं खुद का ही गला काट दूंगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू, अब जब तुम्हें बोल ही दिया तो ये भी बता दो कि गलती क्या की है मैंने। सिर्फ इतना समझ जाओ, ये जो तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस की आदत है ना, उसकी वजह से तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। जैसे कि बताओ, आई एम लिसनिंग। बताओ बताओ बताओ, मैंने क्या रिस्क लिया जो नहीं लेना चाहिए था? बताओ। Forget it. What do you mean forget it? देखो, वैसे मैं किसी को छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है ना, उसे मैं छोड़ता नहीं। और जब तुमने मुझे छेड़ ही दिया है तो अब तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरी गलती क्या है। बताओ बताओ, मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है? बताओ। तुम्हारी गलती पता है क्या है? तुमने मोनिशा को हमारे प्लान में इन्वॉल्व किया। मैंने तुमसे कहा था कि मोनिशा को हमारे प्लान में इन्वॉल्व नहीं करो, क्योंकि वो पागल औरत है, वो कुछ भी कर सकती, कभी भी पलट सकती। लेकिन नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा? बेबी, वो तो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो कहूंगा वो करेगी, मेरे इशारों पे नाचेगी, कभी हमें डिश नहीं करेगी। देखा उसने क्या किया? क्या किया? तुम बताओ, क्या किया उसने? धोखा दिया। मेरे कहने पर उसने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के अगेंस्ट मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया। उसके बाद उसके बड़े भाई ऋषभ लूथरा ने मोनिशा को 1 करोड़ रुपए का लालच दिया कि सुनो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने मेरे भाई के अगेंस्ट जो गलत इल्जाम लगाया है, गलत चार्ज लगाया है, तुम उसे वापस ले लो। तुम मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, सबके सामने ये कन्फेस करो, ये अनाउंस करो, ये कबूल करो कि तुमने गलत इल्जाम लगाया है, तुमने गुस्से में आकर ये इल्जाम लगाया। अगर वो 1 करोड़ रुपए ले लेती और बोलती ना कि अरे सॉरी, मैंने गलती से गुस्से में करण पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया, तो हम बच जाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हें कोई आइडिया भी है? जैसे ही बिल्ला का फोन खुलेगा, तुम पर मर्डर का चार्ज लगेगा। और लूथरा तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन बाद में। उससे पहले मोनिशा तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी और तुम्हें कोर्ट तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गए हो? तुम उस कुत्ते की तरह हो गए हो जो ना घर का है ना घाट का है। तो तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो बिल्ला का फोन खुलेगा ना, तुम्हारा राज खुल जाएगा। प्रेग्नेंट हूँ, मैं जानता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, गिल्ली डंडा प्लेयर भी जानता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए वो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, तुम्हारा जीना हराम करके रख दिया था उसने। इसीलिए तो मैंने मोनिशा को हमारे प्लान में इंक्लूड किया। क्यों?
ताकि उस गिल्ली डंडा प्लेयर का माइंड तुमसे डाइवर्ट होकर मोनिशा पर चला जाए। सुनो, इसीलिए इंक्लूड किया उसे, ताकि तुम चैन की नींद सो सको और वो ये प्रूव ना कर सके कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये क्यों किया मैंने? क्यों? तुम्हारे लिए। सॉरी, मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया। एक और काम कर सकते हो? क्या? जैसे तुमने ऋत्विक को मरवा दी, ऐसे करण को भी मरवा दो। ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। You are so funny, baby. वो करण लूथरा, वो सिर्फ मेरे लिए गिल्ली डंडा प्लेयर है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए वो जाना माना क्रिकेटर है। अगर वो भी करेगा ना, हेडलाइन बन जाएगी उस चीज की। उसको मरवाना यानी खुद को मरवाना। उसको मार दूंगा तो खुद मर जाऊंगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझने की जगह बची ही नहीं है बेबी। बेबी तुम्हें समझ में आ रहा है? हम बुरी तरीके से फंस गए। हमें अब ऐसी सजा मिलेगी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची। देखो, करण और प्रीता इस वक्त सिर्फ ऋषभ को बचाने में लगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऋषभ को बचाते बचाते ऑटोमेटिकली वो कातिल तक पहुंच जाएंगे, जो हो तुम। तुम रहो अपने दुपट्टे के साथ, मैं तो चला। एक मिनट, तुम कहाँ चले? तुमसे पहले मैं चली। मुझसे कंपटीशन 1 मिनट। करण लूथरा से ना कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, कैसे नहीं जीत सकता? समझ रहे हो? जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस इंसान को सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि मैं इसे फांसी पर देखना चाहती हूँ। ऋत्विक के मर्डर के इल्जाम में जब उस लालची लोमड़ी ने उस ऋषभ पर उंगली उठाई थी, ये इल्जाम लगाया था कि ऋत्विक के मर्डर के पीछे उसका हाथ है, तब वो गिल्ली डंडा प्लेयर उछल के गया और मोनिशा का गला दबा दिया। वो तो अच्छा था कि वहां पुलिस थी, वो कोर्ट था, वरना वो तो मोनिशा को मार डालता और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अफसोस भी नहीं होता। जरा सोच पृथ्वी, जब उस गिल्ली डंडा प्लेयर को यह पता चलेगा कि पूरा ड्रामा तूने क्रिएट किया है, वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तू है, क्या होगा? जब उसे यह पता चलेगा कि उसका बड़ा भाई यानी कि वो पंचायती बिजनेसमैन, उसकी सारी पंचायत तूने बंद की है, उसकी बैंड तूने बजाई है, तब क्या होगा? कुछ नहीं, वो गिल्ली डंडा प्लेयर गिल्ली लेकर चौकर मारेगा और डंडा लेकर तेरे पीछे पीछे भागेगा। कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतने बड़े बड़े 30 मार खानों को बॉटल में उतारने के बाद एक फोन मेरी बलि ले लेगा, मेरी बैंड बजा देगा। एक फोन। जब भी लोगों को किसी जगह लावारिस फोन दिखता है तो लोग क्या करते हैं?
झपट लेते, उसे चुरा लेते। और ये 2 टके का बिल्ला और उसका वो 2 टके का फोन, अगर किसी ने देखा भी होगा तो ये सोच सका कि छोड़ो, जाने दो, ये तो सस्ता फोन है, हमारे किसी काम का नहीं है। अरे महंगा फोन रखता तो कोई देख के चुरा भी लेता। गलती इसकी नहीं है, गलती बिल्ला की बिल्कुल नहीं है, गलती सुपारी देने वालों की है। जब तुम सुपारी देते हो तो अच्छे से सुपारी दो ना, तो जो सुपारी लेने वाला है वो अच्छा फोन रख सके, और जब वो लोग उस लावारिस फोन को देखे तो उस फोन को चुरा ले। चुरा ले, चुरा ले। यूं समझो चुरा लिया। सैमी, हाँ है। तुम भी यहाँ पर? अमीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ खाने आई थी। खाने आई थी? ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा। हवा ठंडी ठंडी या? वो एक्चुअली नींद भी नहीं आ रही थी ना, तो सोचा आ जाओ। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और तभी मैं भी बाहर आ गए थे ऐसी ठंडी ठंडी हवा खाने। बेसन के लड्डू महेश जी, मैं रख ही रहा था। आई नो मेरे लिए नहीं है, श्योर। मैं जस्ट आई नो तुमने करण ऋषभ के लिए बनाए होंगे ना? नहीं जी, आप ही के लिए बनाए। लीजिए, खाइए, टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। आर यू श्योर? अच्छे बने हैं ना? बहुत अच्छे, इनसे भी ज्यादा अच्छी आप है राकेश जी। बहुत ख्याल रखती हैं आप मेरा। गलत कहा आपने, मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर अच्छी होती तो थोड़ी ना आपको इतनी डांट लगाती। मैंने गुस्से में आके न जाने आपको क्या कुछ कह दिया, इतना कुछ सुनाया, बुरा भला कहा, आपसे ये तक कह दिया कि आपकी वजह से मेरे बच्चे जेल चले गए। मैं भी बेवकूफ हूँ, मुझे समझना चाहिए था कि कानूनी मामला है, हर चीज एक दायरे में रह के होती है। अब सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए था इतना सब कुछ। राकेश जी, आपको बिल्कुल भी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया। और आप एक माँ है, माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी जान आपके बेटों में बसती है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरी जान आप में बसती है। आप उनको तकलीफ में नहीं देख सकती, और मैं आपको। इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इतने प्यार से बात मत कीजिए, वरना हिम्मत बढ़ जाएगी और कल पैर डांट लगाऊंगी। तो डांटिए ना, जितना डांटना चाहती हैं आप डांटिए। आपकी डांट भी बहुत मीठी है, लेकिन जब आप ये ऐसे रोती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता है, जब आप डांटती है ना तो बिल्कुल शेरनी कितना दिखाई देती। तो महेश लूथरा को भी लगता है कि वो एक शेर है। प्लीज रोइए मत, मैं वादा करता हूँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। एक लड्डू खा लो। एक नहीं, 2 खाइए। खिलाइए। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि उस पागल खाने से, मतलब कि उस लूथरा हाउस से दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है। क्यों? ताकि लूथरास मुझे देख ना ले। एक फोन के लिए पता नहीं कितनी जलेबियां तलनी पड़ रही है। अगर किसी ने भी मुझे गलती से यहां देख लिया ना, फिर तो मैं गया, खड़े खड़े कैच आउट हो जाऊंगा। एक फोन ने
चोर बना के रख दिया है, चोरों की तरह छिप रहा हूं मैं। गेट तो मैंने बंद करके गया था, फिर खुला कैसे? मालिक ये तो गिल्ली डंडा प्लेयर की कार है। आधी रात हो चुकी है, इस उल्लू को भी अभी आना था। आप मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की। इस गिल्ली डंडा प्लेयर की बाहों में इस तरह से मत